पीटीआई के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में शुरू हो रहा है। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीटीआई के उमर अयूब, असद कैसर और शेर अफजल मरवत, जबकि हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और नवीद कमर शामिल। स्पीकर एयाज सादिक से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात और पॉलिसी उमर पर मुशावरत की गई। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में देखेंगे कि कहाँ तक बात होती है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुतालबात पेश किए जाएंगे, उनका काम फ़कत सहूलतकारी है। आज मुज़ाकरात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत दीगर पीटीआई कमेटी अरकान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। सानिहाए 9 मई के 19 मुजरमों की रहम की अपील मंजूर, सजा मुआफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलज़िमान को जिन्ना हाउस, गुजरांवाला कैंट, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स, तिमरगिरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए इरसाल कर दिया गया, जिनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। कुरम अमन माहिदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं। ग्रैंड जरगा अरकान की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक रास्ते खोलने के लिए लाहेमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ अमन माहिदे के बावजूद ज़िला खुर्रम में ज़िंदगी मामूल पर न आ सकी। तालीमी इदारे ताहाल बंद, कारोबारी मराकज़ और पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते भी ताहाल बंद हैं। ज़िला खुर्रम के 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आम मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चनार रवाना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इजलास में वजीर बराए इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ की मुसलसल गैर हाजिरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। PTI के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि इंसानी हुकूक के वजीर कहाँ हैं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं। बच्चों का भीख मांगना वजारत इंसानी हुकूक को नजर नहीं आता। कमेटी मेंबर नौशीन इफ्तिखार ने जवाब दिया कि कमेटी में बहस करने को सिर्फ अडियाला जेल ही नहीं, वजीर इंसानी हुकूक का आना अहम नहीं, हम भी अहमियत के हामिल हैं। कमेटी मेंबर शेर अफजल मरवत का अडियाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था। इंटरनेट पे खलल और नुकसानात के मामले पर वजीर दाखिला चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी बराए IT में तलब। इजलास में वजीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातमा ने कहा कि मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कैसे हो रही हैं? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट बंदिश पर गलत आदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूम, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे, पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो सच बता देना। मरीब ने कहा कि ECL पर वफाकी हुकूमत नाम डालती है, यहाँ इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है? PTA और दीगर लोगों का यहाँ हलफ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीज़ रहमान ने कहा कि वजू में हूँ, हलफ पर बात करूँगा। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा।
सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 89,605 में से 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी उमूर के हुकाम की कौमी असम्बली की कायम कमेटी की ब्रीफिंग। बताया हुकूमती पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपये है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सादिक हुसैन की वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। एक अच्छा और बेहतर होता हुआ कराची दुनिया के सामने पेश करेंगे। मुनाफिकत मुस्तरद करके सिर्फ काम करेंगे। तरक्की और बेहतरी का सफ़र पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी रहेगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। यूबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी फाइनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इसराइली फौज की जानिब से करार दिए गए नाम नहाद सेफ जोन। अलमवासी पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल चीफ महमूद सल्लाह, उनके मावन हसान मुस्तफ़ा भी शहीद। गजा में बारिश, सर्दी और खुराक की कमी ने 14 माह से जारी जंग के बायस इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। सर्दी के बायस गजा में 7वां नौमौलूद जाम बहक हो गया, जिससे हाइपोथर्मिया की मजमूई हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काद्स की हमास को धमकी। कहा, अगर इसराइल पर हमला बंद ना किए और यरगमालियों को रिहा ना किया तो ऐसी ताकत से वार किया जाएगा जो गजा में तवील अरसे से नहीं देखी गई। जनूब मशरक़ी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक कर दिया गया। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एहसास मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालिदा कपड़े सीती थी। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी मेरे दोस्त हैं। न्यूजीलैंड की ऐना और गुजरांवाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। ऐना मुस्लिम लड़की की तलाश में ऐप पर आई तो इनका प्रोफाइल गुजरांवाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।